एक आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में 40 लाख रुपए के इनामी 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले का बड़े सट्टी बना छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। और सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने आज रायपुर और महासमुंद में 5 स्थानों पर दबिश दी, दस्तावेज भी जब्त किए। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में आज एक नक्सली दंपत्ति सहित 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 9 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादियों ने सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों पर कुल 40,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी माओवादी माड़ और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे। सरकार की जो पुनर्वास नीति उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। आज जिन 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हम उनका समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वागत करते हैं और हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करते हैं कि ये लोग समाज के लिए अच्छा काम आगे से करेंगे। सभी माओवादियों को शासन की नई पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि माओवादी अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुसार मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद का समूल नाश निश्चित है। इस बीच नारायणपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले के कसोड़ कुमुरादी के जंगल में हुई मुठभेड़ में हथियारबंद सीनियर कैडर माओवादी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान छोड़कर भाग निकले। घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान डीआरजी और आईटीबीपी की टीम ने 6 लाख रुपए नगद, 11 लैपटॉप, विस्फोटक पदार्थ सहित अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने माओवादियों से हथियार छोड़ने की अपील की है। सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है। इस गांव में सक्रिय अंतिम 11 माओवादियों ने आज सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। अब सरकार की नई आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और इलवत पंचायत योजना के तहत इस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन जैसे प्राथमिक ढांचे के विकास में खर्च की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा जिले में सक्रिय 11 माओवादियों के सामूहिक आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के समाधान के लिए जिस संवेदनशील और दूरदर्शी नीति को अपनाया है, उसका परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। आज का आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि विश्वास, पुनर्वास और विकास की त्रिस्तरीय रणनीति से माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के मामले में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के मोहला, मानपुर चौकी और सक्ती को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आज से केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। ये सम्मान केंद्रीय कैबिनेट सचिव के हाथों छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक बीके मिश्रा और उप संचालक उद्यानिकी नीरज शाह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही मोहला, मानपुर चौकी जिले की कलेक्टर तुलिका प्रजापति और सक्ती जिले के कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्राप्त किया है।
जांजगीर के चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज में पिछले दिनों हुए एक हादसे में घायल जनरल मैनेजर अनूप चतुर्वेदी की इलाज के दौरान हैदराबाद में मौत हो गई है। अन्य 3 घायल अधिकारियों कर्मचारियों का इलाज हैदराबाद में जारी है। वहीं अन्य 9 लोगों का इलाज रायपुर और भिलाई के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही घटनास्थल को सील कर दिया गया है। विभाग की जांच में प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है। इस मामले में चांपा पुलिस पहले ही प्लांट के 2 अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात करने के बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा की। बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 126 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षकों से कहा कि उनकी समस्याओं को समझते हुए सरकार सहानुभूति के साथ इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले के समाधान के लिए शासन स्तर पर हर संभव सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुबंधित कंपनियों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। कंपनियों की यूनिटों में कार्यबल बढ़ाया जाएगा। साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। परिवहन सचिव और आयुक्त एस प्रकाश ने अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में ये निर्देश दिए। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार राज्य में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पीएससी भर्ती घोटाले मामले में आज रायपुर के 3 और महासमुंद में 2 स्थानों पर 5 आरोपियों के परिसर में छापेमारी की। इस दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पीएससी भर्ती घोटाले से संबंधित मामले की जांच के दौरान इन आरोपियों की भूमिका सामने आई है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर एक मामला दर्ज किया था। इससे पहले ये मामला स्थानीय पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें वर्ष 2020 से 2022 के बीच हुई पीएससी परीक्षाओं में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर योग्यता की बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां करने का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और एक निजी इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस साल जनवरी में रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक म्हस्के के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आवश्यक दवाओं और उपकरणों की समयबद्ध उपलब्धता निश्चित कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार पोषण पखवाड़े पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में कल 19 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से आहार विशेषज्ञ लक्ष्मी पांडेय से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से तापमान में बढ़ोतरी का दौर फिर से शुरू हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला और बाल विकास विभाग ने बालोद के जिला कार्यक्रम अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांजगीर की चांपा पुलिस ने करीब 1 करोड़ 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इस व्यक्ति को जमीन खरीदी बिक्री और शेयर बाजार में मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी की है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और रायगढ़ जिले में जिंदल पावर लिमिटेड की कोल माइंस में हुए विस्फोट में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में 40 लाख रुपए के इनामी 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले का बड़े सट्टी बना छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। और सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने आज रायपुर और महासमुंद में 5 स्थानों पर दबिश दी, दस्तावेज भी जब्त किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।